जब सब कुछ साफ हो जाता है ना, तो सिर्फ घर नहीं, दिल भी हल्का हो जाता है। मेरी तरह किस-किस को बहुत खुशी मिलती है कि जब उसका घर साफ होता है, फर्श की मैल के साथ-साथ दिल की थकन भी उतरने लगती है और साँस ऐसे लगती है कि जैसे साँस लेना आसान हो गया और सुकून खामोशी से दिल में उतर जाता है। ये सफाई सिर्फ कमरे की नहीं होती, ये खुद को सँभालने का एक तरीका है। कभी-कभी ज़िंदगी को भी साफ करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद इन अदर वीडियो। आज हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं बच्चों की हेल्प से और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि आप अपने घर को कैसे साफ रख सकते हैं। अच्छा, जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो हफ्ते में बंदा 2 या 3 बार करता है, तो उससे ना पूरा घर आपको साफ-साफ लग रहा होता है। डिक्लटर करना सीखें, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है उनको किसी ऐसे इंसान को दें जो जिसको उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे इंसान को दें जो नीडी होते हैं, ठीक है? फेंकने से बेहतर है कि किसी न किसी के काम आ जाते हैं। बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जिनमें वो चीज़ें बहुत उनकी ज़रूरत की होती हैं। तो अपने कपड़े निकालना सीखें कि जो आप कपड़े नहीं पहनते अलमारियों में रखे-रखे ख़राब होने से बेहतर है कि वो आप अपने ऐसे जानने वालों ऐसे लोगों को दें। मतलब अगर स्वीपर आते हैं आपके घर या कोई काम वाले आते हैं या कोई नीडी बंदा होता है जिनको उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जो हमें ज़रूरत नहीं होते। किचन के बर्तनों को डिक्लटर करना सीखें, कपड़ों को, जूतों को, बेडशीट स्पेशली जो हमारी ज़रूरत की नहीं रहती, उन लोगों को देना सीखें। अपने ब्लैंकेट्स, अपने बच्चों के कपड़े या ऐसा फर्नीचर जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, आपके घर में पड़ा हुआ हो, तो इन चीज़ों को देना सीखें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून हो, आपका घर भी साफ़ रहे और किसी गरीब की भी मदद हो जाए। तो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों में से सदका दिया करें, तो ये एक किस्म का सदका भी हो जाता है कि आप अपनी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना वो नीडी पर्सन्स को दें। अगर आप नहीं दे सकते तो पैसे से सदका निकालें, पैसे से भी नहीं निकाल सकते तो 2 नफ़ल सदक़े के पढ़ के सदका निकालें अपना, पर सदका ज़रूर दिया करें क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी चीज़, हमारा माल जो है वो साफ़ हो जाता है। जब माल साफ़ हो जाता है ना तो अल्लाह के साथ हम ये एक किस्म का ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें ज़रूर देखा करें कि आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने बेड के ऊपर ये ज़िप वाला कवर लगा रही थी। एक बहुत ईज़ी होता है क्योंकि इससे बच्चे भी अगर बेड पे लेटते हैं ना तो वो कवर स्लिप होके आगे-पीछे नहीं जाता है। तो पहले ये वाली शीट जो है मैं वो कवर के नीचे लगा रही थी। तो फिर कवर के नीचे बिल्कुल मतलब सेट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने ऊपर लगा दी है। इससे क्या होता है, अगर आपके बच्चों से बेड पे पानी वगैरह गिर जाता है या किसी बच्चे का पैम्पर लीक हो जाता है, ख़ैर आजकल पैम्पर लीक तो नहीं होते पर फिर भी एहतियात के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बेड से आपके स्मेल ना आए। ऐसे अगर पानी गिर जाते तो वो सेम सेम वाली स्मेल आने लग जाती है थोड़े टाइम बाद। मरवा यहाँ से खड़ी होके ना चाचा को आवाज़ें दे रही है। चाचा का रूम सामने दिखाई देता है तो वो चाचा को ही आवाज़ें लगाई जा रही है कि चाचा यहाँ से मेरी आवाज़ सुन के तो आ जाएंगे। तो उसके बाद अभी मैं कपड़ों के लिए जा रही थी, कपड़े वॉश करने के लिए। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह डाले मशीन में कि अच्छा, एक ऑटोमेटिक मशीन की मैं आपको बात बताऊँ। मतलब मशीन का जो टब होता है ना उसको बिल्कुल भर के ना रखा करें। जब आप बहुत भर के रखते हैं ना तो कपड़ों की सफाई तब नहीं होती।
हम अक्सर कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होते, साफ़ इसलिए नहीं होते कि आप उसका टब बिल्कुल भर देते हैं और वो अच्छे से वो जो है ना स्पिन नहीं कर सकता। जब स्पिन नहीं होता है ना तो फिर वो कपड़े साफ़ नहीं होते। और कोशिश करें कि सर्फ़ जो है वो डायरेक्टली इसमें डाल दिया करें। जब आप उसके वो जो पॉकेट छोटे-छोटे पॉकेट बने होते हैं ना जहाँ पे सर्फ़ डालते हैं, वहाँ डालते हैं ना तो वो हमारा सर्फ़ ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है। तो उसमें कुछ रह जाते हैं, कुछ मतलब कि इधर-उधर हो जाते हैं, तो उसमें ना डाला करें। डायरेक्टली आप पानी के अंदर अपना सर्फ़ डाल दिया करें। तो मैं एक साइड पे मशीन लगा के आ गई थी, तो फिर मैंने कहा वापस सब अपने काम की तरफ जाती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम इधर-उधर काम घंटों-घंटों वो हमारे बिखरे रहते हैं। तो जो बेडशीट ऊपर मैं डाल रही हूँ ना, इसकी कोनों को हमेशा घेरा लगाया करें। जब आप बेडशीट के कॉर्नर को घेरा लगा देते हैं ना, उससे आपकी बेडशीट बिखरती नहीं है। मैंने 3 कॉर्नर को घेरा लगा दी थी, चौथी जो बिल्कुल इस साइड पे है, उसको घेरा नहीं लगाई थी क्योंकि इस साइड से बेडशीट निकलती नहीं है, हमेशा ये फ्रंट वाली साइड से निकलती है। तो घेरा लगाने से ना बहुत ईज़ी हो जाती है, आपकी बेडशीट नीट एंड क्लीन रहती है और मतलब गंद नहीं बनता इतना। हाँ। एक चाचा तो बेडशीट मैंने सेट की, तो इसके ऊपर एक पिलो मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर पिलो मैंने दूसरे का कवर उतार के तो इस बेडशीट के साथ का पिलो लगा दिया था। क्योंकि रात को फिर बच्चे एक साइड पे नहीं सोते, तो उनके लिए पिलो ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। तो मैंने रूम वगैरह साफ़ किया, तो आज हम डीप क्लीनिंग कर रहे थे। मैंने अपने स्पेशली बच्चों की आज हेल्प ली कि अपने टॉयज़ वगैरह उठाएँ। अच्छा, छोटे-छोटे आप बच्चों को काम टास्क दिया करें ना, उससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये पिलो के जो कवर है ना, तो ये फ्रंट वाली साइड नीचे से अंदर वाली साइड डाल दिया करें ना, तो पिलो बहुत मतलब नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैंने इनको करके तो टैप किया, वो सेट हो गया था। संभाले से मैं हमेशा थोड़ी-थोड़ी संभालता था, 150 हो गई। वेरी गुड। ईसा नहीं संभाल माँ, पता है ईसा क्या उधर मुझे ईसा ने दिखाया है अपने बॉक्स में। ईसा के उधर मैंने बस 50 रुपीस देखा है और कुछ नहीं था। Okay, keep it in your money box, okay? Yeah. ईसा was saying that I'll read it today. Mom, where's my money box here? Hurry up, recite Surah Kausar and then put. First check its name. It's your one. Yeah, I checked. Okay, so recite Surah Kausar and all, and then yeah, it's Musa one. मरवा का पेम्पी टाइम हो गया, देखना मैं कैसे से बोलूँगी और एकदम आगे लेट जाएगी। बेबी पेम्पी टाइम, इट्स बेबी पेम्पी टाइम, मरवा पेम्पी टाइम, या पेम्पी टाइम, गुड गर्ल, यस, I'm bringing your pempy. Yeah. Are you ready for pempy? I'm giving this coin also in this. It's not your one. It's his one. Are you ready for pempy? Are you ready for pempy? Yes. 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 Pempy. Everyone go out. Everyone go out. It's Marwa pempy time. Safu go out. First baby pempy time, then your turn, okay? Baby, lay down, your pempy time. Lay down. Good girl. Pempy time. बच्चों को जब भी मैं मनी बॉक्स में कैश डलवाती हूँ ना, तो उनसे सूरह कौसर पढ़ाती हूँ। इससे क्या होता है, रिस्क में बरकत आती है। तो मैंने मरवा को पैम्पर वगैरह चेंज किया। ये जो अंदर गंदे कपड़े पड़े हुए थे वो मैं मशीन में लगी की, सफ़ा को साफ़ किया, सफ़ा को कपड़े पहनाए, चारों बच्चों को कपड़े चेंज किए, कपड़े साफ़ पहनाए। मरवा का स्पेशली होता है कि उसको पैम्पर चेंज में जल्दी कर दूँ, क्योंकि वो फिर तंग होती है अगर उसका पैम्पी रहता है। तो आज हाल में बच्चों के खिलौने इधर उधर फेंके हुए थे, तो मैंने बच्चों को कहा चलो आप मेरे साथ क्लीन अप करो, अपनी अपनी चीज़ें उठा के लेके जाओ, जहाँ जहाँ रखनी है जगह पे ले जाओ।
तो बच्चों ने मेरे साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, बच्चे इस तरह हेल्प नहीं करते हैं, बच्चों को कोई ना कोई आपको रिवार्ड देना होता है कि आप मेरे साथ हेल्प करें, मैं आपको इसकी जगह मतलब उनकी कुछ ना कुछ फ़ेवरेट चीज़ बता दें कि मैं आपको ये दूँगी, ठीक है। फिर इस तरह आपके बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मतलब ज़मीन से उठाने वाली चीज़ें बच्चे उठा लें तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि नीचे ऊपर झुकने से बंदा बहुत थक जाता है। तो मैंने अपने बच्चों को लगाया कि चलो अपनी-अपनी चीज़ें उठाओ। उन्होंने मेरे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनकी हेल्प की वज़ह से मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाल दिया था, तो मैं चाह रही थी कि जो छोटे-छोटे गंद हैं ना वो पहले मैं उठा दूँ, ताकि वैक्यूम क्लीनर में कुछ इस तरह का मतलब बड़ा गंद ना आ जाए कि फिर मुझे वो फिर से सफ़ा करना पड़े। तो फिर इसलिए मैंने पहले ये सारे छोटे-छोटे गंद बच्चों से उठवा लिए। उनके खिलौने वग़ैरह हो गए, कुछ बर्तन वग़ैरह जो भी था वो मैंने सारा कुछ उठवा लिया था। बच्चों को आप जब रिवार्ड्स देते हैं ना कि मैं आपको ये उनकी फ़ेवरेट चीज़ दूँगा, तो बच्चे आपकी बहुत दिलो-जान से हेल्प करते हैं। तो अब बच्चे कह रहे थे कि हम आपके साथ डस्टिंग भी करते हैं, डस्टिंग वग़ैरह भी हमें आप करने दें। तो अगर बच्चे आपके कह रहे हैं ना कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, बच्चों को करने दें, वो इसी से तो सीखेंगे। अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे कि कुछ काम करने का, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो जो बच्चों का दिल कर रहा हो ना, वो बच्चों को काम लाज़मी करने दिया करें। इससे बहुत ज़्यादा बच्चों में क्या कहते होते हैं कि एक एक नेचर डेवलप होती है कि वो काम करना चाह रहे हैं, वो काम कर सकते हैं। पहले मैंने सोफ़ों के ऊपर से सारा वैक्यूम क्लीनर लगाया। अब सोफ़ों में कोई डस्ट होती है, कोई मड होती है, कुछ भी होता है, वो फ़ौरन से निकल जाता है। तो इसलिए अपने सोफ़े वग़ैरह, बेड के ऊपर, शीट्स के ऊपर, टेबल्स के ऊपर वैक्यूम क्लीनर को लाज़मी चलाया करें। अच्छा, इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। ये तो आपने डस्ट वग़ैरह निकाल दी। सोफ़ों के ये जो कॉर्नर होते हैं ना, बिल्कुल इनमें ये वाला पार्ट लगा के सफाई किया करें, बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। और ये देखिए, ये ये जो विंडोज़ होती हैं, इनमें कितना ज़्यादा गंद भर जाता है। अगर एक दिन भी आप सफाई नहीं करेंगे ना, बहुत गंद बन जाता है। ये देखें, इसमें भी वैक्यूम क्लीनर का ये वाला पार्ट लगा के सफाई करें, बहुत आसानी से डस्ट वगैरह, गंद वगैरह सब कुछ निकल के आ जाता है। कम से कम हफ्ते में यहाँ से लाज़मी सफाई किया करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी गंद जमा हो जाता है। ये खिड़कियाँ ओपन भी होती हैं, तो गंद बहुत जल्दी आ जाते हैं। और वैक्यूम क्लीनर के लिए नेक्स्ट जो मेरा टिप है ना, वो ये है कि ये जो कारपेट की साइड होती है ना, यहाँ वाली जगह, ये भी इसमें बहुत गंद आ जाता है। जब कोई आपका सफाई वाला भी रखा होता है ना, तो वो इस तरह कारपेट उठा के गंद नहीं निकालते, तो फिर वो झाड़ू भी लगाए, जो भी करे ना, तो यहाँ पे गंद लाज़मी जमा हो जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी-सी कारपेट साइड से उठा के ना, तो यहाँ से भी आप वैक्यूम क्लीनर लाज़मी लगाया करें, क्योंकि यहाँ से कारपेट बहुत गंदी होती है। तो यहाँ से भी मैं ज़रूर कारपेट को थोड़ा-सा उठा के तो गंद लाज़मी निकालती हूँ। तो इस तरह जो ज़्यादा बड़ा गंद होता है ना, तो उसको सोफ़ों की साइड पे जो डंडियाँ होती हैं, सोफ़ों की लेग्स होती हैं, तो उसकी बिल्कुल पास-पास से ना, तो इस तरह वैक्यूम क्लीनर के आगे से वो बड़ा वाला जगह हटा के, तो ये सिर्फ़ पाइप की मदद से यहाँ से गंद उठाया करें, ये बहुत जल्दी सफाई हो जाती है। तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर डेली नहीं भी लगा सकते, हफ़्ते में 2 बार लाज़मी लगाएँ, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो कारपेट से हर चीज़ उठा के खा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये डस्ट फ्री रखा करें। मैं तो कोशिश करती हूँ कि बच्चे अगर नीचे कुछ चीज़ गिर जाती है, वो ना उठा के खाएँ, पर बच्चे किधर सुनते हैं, उनकी कोई चीज़ गिर जाए तो वो लाज़मी उठा के खाते हैं। तो इस तरह सोफ़ों की ये जो साइड वाली जगह है ना, यहाँ से भी मैं ये वैक्यूम क्लीनर के पाइप से सफाई करती हूँ। बहुत अच्छे से सोफ़े भी साफ़ हो जाते हैं और घर भी साफ़-सुथरा हो जाता है, डस्ट फ्री हो जाता है। तो थक तो बहुत जाता है बंदा पूरा घर साफ़ करने में, पर फिर भी मैं हफ़्ते में 2 बार ये वैक्यूम क्लीनर लगा के डीप क्लीनिंग लाज़मी करती हूँ। कम से कम 3 बार भी हो जाता है, अगर 3 ना भी हो तो 2 बार लाज़मी करती हूँ। सफाई तो डेली ही होती है, पर डीप क्लीनिंग वाली सफाई हफ़्ते में 2 बार लाज़मी करती हूँ। तो अगर जो बड़ा गंद आता है ना, तो इस तरह मैं आगे से ये वाली पार्ट हटा के, तो ये इस तरह सफाई कर देती हूँ, तो उसमें फिर वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला जाता है। अगर कोई बड़ा गंद इस तरह मैं इसी में लेके जाऊँगी ना, तो आपका वैक्यूम क्लीनर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही थी। अगर आपका वैक्यूम क्लीनर थोड़ा-सा भारी आपको फ़ील हो रहा हो ना कि अब ये सही चल नहीं रहा, या इसका हवा का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको आगे से फ़ौरन खोल के एक बार पाइप को ऐसे झाड़ लेना। उसमें अगर कोई भी बड़ा गंद आया होता है ना, वो खुद ब खुद गिर जाता है या पीछे उसके बॉक्स में चला जाता है, कचरा वाली बिन में चला जाता है।
तो ये जो वाला सोफ़ा था ना, तो इस पे बहुत ज़्यादा इसका कपड़ा बहुत जल्दी ख़राब हुआ है। हमारा जो मतलब स्वीपर आता है ना, तो वो क्या करता था, सफाई करते हुए ना ये टेबल उठा के सोफ़े के ऊपर रख देता था। तो ये जो सेंटर टेबल है, तो इसका कपड़ा बहुत जल्दी फट गया। तो मैंने क्या किया, ये सोफ़ों वाले कवर मंगवाए हैं। तो ये बड़े सोफ़े के लिए भी हैं और छोटे सोफ़े के लिए भी हैं। तो मैंने कहा अभी 1-2 दिन तक इस तरह करते हैं, तो फिर छोटे सोफ़े पे भी डालेंगे तो वो ज़रा सा फिर चेंज हो जाती है। जब चेंज होती है घर में ना, तो दिल बहुत खुश होता है कि आज कुछ चेंज हुई हुई है। तो इस तरह थोड़ी-थोड़ी आप चेंज लाते रहा करें, तो इस तरह दिल बहुत खुश होता है। तो मैंने उसके बाद छोटे सोफ़न से भी वैक्यूम क्लीनर लगा दिया था। इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। जो डस्ट होती है कारपेट वाली ना, वो निकल जाती है। ये देखें, इस तरह मैंने ये आगे से ये पोर्शन हटा दिया, ये पाइप की मदद से सोफ़ों के बिल्कुल जो सोफ़ों की लेग्स होती हैं उनके पास से, सोफ़ों के कॉर्नर से बिल्कुल एकदम से डस्ट बिल्कुल निकल के साफ़ सुथरी हो जाती है। अगर सोफ़े के नीचे आपका झाड़ू नहीं भी जाता है ना, तो आप वैक्यूम क्लीनर की मदद से नीचे से बिल्कुल निकाल देंगे। ये हमारी मरवा का वॉकर है, तो इसको भी मैं वैक्यूम क्लीनर लाज़मी लगाती हूँ। इसके आगे पतला वाला पाइप लगा के, तो इसके सारे पोर्शन में इस तरह वैक्यूम क्लीनर चला देती हूँ कि अगर छोटा-छोटा भी कहीं गंद फँसा हुआ है ना, तो वो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। ये आगे इसके लंच बॉक्स के छोटे-छोटे पोर्शन हैं, उसको भी मैं डेली वॉश करती हूँ कि अगर इसमें ये कुछ रख के खाती है ना, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाया करे, उसमें कोई भी डस्ट ना रहा करे। मैं इसको पानी से भी वॉश करती हूँ, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से इसका सारा पानी निकाल देती हूँ। तो यहाँ से भी कारपेट के नीचे से मैंने छोटे-छोटे सारे गंद निकाल दिए। अच्छा, जिस दिन आपका घर साफ़ होता है ना, कितनी एक खुशी मिलती है और कितना सुकून आता है आपको। घर में काम करने का दिल भी करता है कि आपका घर साफ़ हो गया है, बच्चे गंदे नहीं होंगे और बच्चों को डस्ट फ्री घर प्रोवाइड किया जाए, तो बहुत एक माँ को सुकून मिलता है, माँ को दिल को खुशी मिलती है कि मेरा आज घर साफ़ है। तो किस-किस को इस तरह घर साफ़ करके बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, स्टार्ट में मैं भी थी कि मुझसे इतनी हिम्मत ही नहीं लगती थी सफाइयाँ करने की। अभी भी मैं जब सफाई करती हूँ जिस दिन ना, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर मैं सोचती रहती हूँ कि आज कुछ ऐसा खाना बनाया जाए जो बिल्कुल ईज़ी हो, मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इस तरह खाना बनाया जाए। तो आज मैंने बच्चों को बात भी दिया था मॉर्निंग में, और फिर मैं थक ज़्यादा गई थी, तो इसलिए मैंने आज सफाइयाँ करके तो फिर बिल्कुल एक चावल बना देती हूँ, आलू वाले चावल या चने वाले चावल। इस तरह दिन चावलों के साथ ना बंदा बहुत ईज़ी हो जाता है कि वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये देखिए, ये दरवाज़ों के जो कॉर्नर है ना, तो इनमें भी अक्सर बहुत गंद रुका होता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, वैक्यूम क्लीनर लगा देती हूँ कि वो कॉर्नर भी बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएँगे। तो ये जो गैस वाला पाइप होता है ना, उसका जो होल बना होता है, उसको भी आप इसी पाइप की मदद से साफ़ करिए। हमारी रूम की विंडो थी, इसमें भी 2-3 दिनों में इतना गंद आ जाता है, बंदे को समझ नहीं आती कि इतना गंद इन जगहों पे आता कहाँ है। हम मतलब हफ्ते में 2 बार तो कम से कम मैं इधर से गंद निकालती हूँ, फिर भी इधर इतना गंद आया होता है कि फिर मुझे सफाई करना लाज़मी हो जाती है कि इधर भी सफाई करनी लाज़मी है। उसके बाद मैंने सफाई वगैरह करके ये स्टीमर चला दिया था कि थोड़ी-सी जो एक हुआ होता है ना, वेदर ऐसा हुआ होता है, डस्टी हुआ होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और जब भी आप किसी न्यू सिटी में जाते हैं ना, तो वहाँ का एनवायरनमेंट के साथ सेट होना ना बहुत टाइम लगता है। तो मेरी सबसे सजेशन यही है कि ये स्टीमर लाज़मी चलाया करें। ह्यूमिडिफायर भी इसको आप कह सकती हैं। तो इसमें थोड़ी-सी अगर परफ्यूम डाल दें या थोड़ा-सा साल्ट डाल दें ना, तो वो घर में जो जर्म्स वगैरह होते हैं, वो जर्म फ्री हो जाते हैं। तो मैं इसको लाज़मी चलाती हूँ क्योंकि बच्चों का नोज़ वगैरह बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो इसकी हेल्प से ना क्या होता है कि वो ड्राइनेस थोड़ी कम हो जाती है। घर थोड़ा ऐसे मतलब कि डस्ट फ्री हो जाते हैं और जर्म फ्री हो जाते हैं। नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होता है कि उनकी नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या उनका थ्रोट जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, ठीक से सांस नहीं लेनी होती। मेरे अपने साथ ये होता है कि मेरा नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या नोज़ बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, तो मैं इसको फिर लाज़मी चला देती हूँ। इससे क्या होता है कि फिर हमारा ड्राइनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी जो घर की टिप्स होते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ बहुत आसान कर देते हैं। इनको छोटी-छोटी टिप्स को लाज़मी ट्राई किया करें कि इनसे कुछ ना कुछ चेंजेज़ आती रहती हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, घर साफ़ हो गया है। जब घर साफ़ हुआ हुआ दिखता है ना, तो बंदे का खुद दिल खुश होता है कि बस अब हम किचन को काम करेंगे। सफाई करने का दिल भी करता है। रूम भी सारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सफाई हो गई थी। तो अब तकरीबन दिन का 1:30 तो बज गया था। फिर मैंने कहा जल्दी से पहले अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतनी हमें नेमतें दी हुई हैं, तो हम क्यों ना फिर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, बच्चे भी मेरे साथ आके बैठ जाते हैं जब मैं नमाज़ पे बैठती हूँ। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी नेमतें, इतनी बरकतें दी हुई हैं कि हम खाते-पीते अच्छे हैं, हम अपना काम कर सकते हैं।
हमने खाना वगैरह खाया, बच्चे तंग हो गए थे, फिर बच्चों को मैं ज़रा बाहर वॉक पे लेके गई। तो आज का व्लॉग इतना ही है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है और किसी को भी कोई टिप्स अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाते रहें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। एन्जॉय योर टाइम विद योर लव्ड वन। अल्लाह हाफिज़।